अस्सलाम वालेकुम। माई वालेकुम। सेल्फ डाइटिशियन हमजा जुएद। आज हमारे साथ हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट जीएम फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारा आपके पास आने का मौजू ये है कि हमें पता चला कि आप कैंप कर रहे हैं शाहदरा में हाइपरटाइटिस से रिलेटेड। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि हाइपरटाइटिस बेसिकली होता क्या है? जिगर है ना, उसकी सोजिश को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो ये कुछ वायरसेस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, मल्टीपल कासेज है हेपेटाइटिस के। क्योंकि जिगर जो आपका है वो उसकी सोजिश हो चुकी है, आम ज़बान में जो है हम लोगों को समझाने के लिए कहते हैं हेपेटाइटिस है। जिगर आपका सूज गया है, बढ़ गया है, तो वो हेपेटाइटिस है। सर इसकी कितनी कोई टाइप्स? हेपेटाइटिस को हम अगर उसको देखा जाए उसकी काज किस वजह से हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी हम टाइप्स कर सकते हैं। उसमें वायरस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो इसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। तो दूसरा, एक तो इसकी काज के हिसाब से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह हर काज का लहदा। दूसरा हम कर सकते हैं अक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस। अच्छा। अक्यूट हेपेटाइटिस वो होते हैं जो आमतौर पे विद इन 1 मंथ जो है ना 2 मंथ रिकवर हो जाते हैं, 6 मंथ से ज्यादा नहीं चलते। जी सर। क्रोनिक हेपेटाइटिस उन्हें कहते हैं जब वो 6 मंथ से ज्यादा एक डिजीज चलती है, उसे हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस है। जिस तरह हमारे हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, तो ये आमतौर पे क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। सर आपने अभी एक बात की कि हाइपरटाइटिस वायरस की वजह से होता है। सर ये कौन से वायरसेस हैं जो हाइपरटाइटिस करने की कॉज करते हैं? अच्छा, हेपेटाइटिस जो है ना, इसके वायरसेस को हमने ए से लेकर ना ई तक मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये जो है सारे के सारे वायरसेस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस हैं। ये वायरसेस के हेपेटाइटिस है। जो हेपेटाइटिस ए है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है। ओके। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है ना, ये जी। अक्यूट हेपेटाइटिस इसे हम कहते हैं। ये आमतौर पे 1 मंथ में, 2 मंथ में, मैक्सिमम 6 मंथ तक चलता है। तो 1-2 मंथ में आमतौर पे पेशेंट रिकवर हो जाता है। ए और ई। ये रिकवर और ये जो होता है ये आमतौर पे गंदे पानी की वजह से होता है। सही। जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सीवरेज का पानी मिक्स है, या आपने खाना जिस जगह से खाया है प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, वॉशरूम से आया जो आपको खाना सर्व कर रहा है लड़का, तो उसने आपको वैसे दे दिया आके। तो बेसिकली इसके जो जर्म्स हैं वो सीवरेज वाटर में, सीवरेज वाटर में और हाइजीनिक ना होने की, अनहाइजीनिक होने की वजह से अनहाइजीनिक जो होने की वजह से जो है हेपेटाइटिस ए और ई ई होता है। ई होता है। तो ये गंदे पानी की वजह से फूड आपकी जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपर अगर वो हाइजीनिक नहीं है, तो उस वजह से हेपेटाइटिस ए और ई होगा। इसमें पेशेंट आमतौर पे आंखें पीलाहट के साथ आते हैं, आंखें उनकी पीली हो जाती हैं, खाने को दिल नहीं करता, और पेट में अक्सर दर्द रहती है, मतली आती है, सही तो सही। पेशाब थोड़ा डार्क कलर का आना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक तो ठीक। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते जो है शुरू में इस तरह वो बिल्कुल भूख नहीं लगती, फिर आस्ता 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 जो है भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जो पिलाहट है इसको खत्म होने में 1 से 2 मंथ आमतौर पर रूटीन में लग जाती है। सही 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 सही। और सर जो बी सी और डी है, तो इनको जो है ना हम इस बारे में हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग कहते थे पीला यरकान है, क्योंकि इसमें आंखें पीली हुई होती है। सही सही जो बी और सी है ना, इसमें आंखें पीली नहीं होती। सही ये साइलेंट भी हो सकता है, कई बार बॉडी एक्स वगैरह, फीवर वगैरह पेशेंट को फील हो सकता है, तो सही इनकी सही सिम्टम्स जाहिर नहीं होती। सही सही तो सही इसलिए इसको लोग कह देते हैं काला यरकान। सही इसमें से जो हेपेटाइटिस बी है ना, वो दोनों तरह पेशेंट आ सकते हैं। कुछ पेशेंट आंखों की पिलाहट के साथ भी आ सकते हैं। सही। अक्सर पेशेंट आते हैं वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ, यानी कि फटीग हो रही है, पेशेंट को दर्दें हो रही हैं, खाने को दिल नहीं कर रहा, ठीक तो उसमें ठीक। आंखें पीली नहीं होती। तो दोनों तरह हेपेटाइटिस बी आ सकता है, पिलाहट की वजह से भी आ सकता है, और वैसे भी साइलेंट या जी। कहले उसकी कोई सिम्टम्स नहीं आती प्रॉपर ना, उस तरह सही। प्रेजेंट भी कर सकता है। इसे साइलेंट किलर भी आप कह सकते हैं। साइलेंट किलर यानी कि अगर उससे टेस्ट ना करवाएं आप, डायग्नोज तो ना कई बार करवाएं। डायग्नोज नहीं होता। डायग्नोज होता है इस वक्त है जब जिगर बिल्कुल आपका खराब हो चुका होता है। सही जिगर सुकड़ जाता है, उससे हम कहते हैं सिरोसिस हो चुकी है। सही फिर सही पेशेंट आता है, पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टी आती है, या काले बुखारे आ रहे हैं इस तरह। कई बार पेशेंट गुरूदगी में चला जाता है, तो हमें डायग्नोज लेट भी होता है ठीक। अगर हमने टेस्ट ना करवाए हो। इसलिए हेपेटाइटिस बी की और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो अच्छा हमारे इस कैंप का मकसद भी यही है, अच्छा, जो आप अभी कैंप करने जा रहे हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और जो स्क्रीनिंग होगी ये कॉस्ट होगी या ये फ्री होगी? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इसमें सर। ये हेपेटाइटिस तो बी के बहुत टेस्ट ज्यादा और हेपेटाइटिस सी के टेस्ट जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सर ये तो बहुत ज्यादा एक एडवांस आप एक फैसिलिटी दे रहे हैं, और एक मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इस इलाके के लिए फायदेमंद होगा कि अगर आप स्क्रीनिंग भी फ्री कर रहे हैं, ताकि लोग डायग्नोज तो कम से कम हो जिनको थोड़ा बहुत भी शक है। और सर इसका किसी को अगर शक हो कि उसको हाइपेटाइटिस ये जिसकी आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि हो, तो इसके अंदर कौन से सिम्टम्स हो तो उनको लाजमी स्क्रीनिंग करवाने आना चाहिए? सिम्टम्स अक्सर ना फटीग पेशेंट को रहे, फीवर रहे, उसकी कोई वजह भी ना हो, बॉडी एक्स रहे,
तो इसके अलावा अगर आप दर्द हो रही है आपके राइट साइड पे, तो ये सारी उसकी सिम्टम्स है। मुंह कम लगना, अच्छा अच्छा। तो ये सारी अलामत, लेकिन ये अलामतें सारे पेशेंट्स में नहीं आती। अक्सर जब शुरू में डिजीज होती है तो इसमें अलामतें नहीं आती, पेशेंट अक्सर एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं, या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, दर्दें हो रही हैं, वो पेन किलर ले लेते हैं, जी जी भूख नहीं लग रही उसकी मेडिसिन ले लेंगे। जी तो ये जी। हमें अक्सर स्क्रीनिंग पे ही पता लगता है। यानी जब डिजीज एडवांस हो जाती है, एक खास हद से बढ़ जाती है, फिर उसमें अलामतें आती हैं। पेशेंट पेट फूलने की वजह से आ सकता है, पेट में पानी पड़ सकता है पेशेंट के, हो सकता है खून की उल्टियाँ आ रही हो सकता है पेशेंट बेहोश हो जाए, हो सकता है पाँव और हाथ सूजना शुरू हो जाए, जिससे पे नीले रंग के निशान बनना शुरू हो जाए। लेकिन ये वो अलामतें जब जिगर खराब हो जाता है, सही सही तो सही। शुरू में इसकी कोई अलामतें नहीं आती। तो इसका मकसद ये है कि स्क्रीनिंग करके पेशेंट्स को शुरू में ही डायग्नोज किया जाए, और जिन पेशेंट की स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है ना, फर्दर टेस्ट करके देखें, पीसीआर करके देखें कि उनमें वायरस एक्टिव है या नहीं है। उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट जो है ना वो टाइमली स्टार्ट किया जा सके, और ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी, उससे हम बचा जा सके। और सर आप यानी आपके ये जो सारा बयानी है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने मुझे अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि जो पॉसिबल हो सकता है कम से कम आके स्क्रीनिंग तो करवाए। हाँ जी, स्क्रीनिंग करवाएं। इस तरह शुगर का है ना, किसी पेशेंट से पूछेंगे, उसको नहीं पता होता मुझे शुगर है, हाँ या सर और ये जिस बंदे को कंफर्म है। सिर्फ उसको पता होना है, जिसने चेक ही नहीं करवाया उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे शुगर है। तो इसी तरह हेपेटाइटिस जब तक वो टेस्ट नहीं करवाएगा उसको नहीं पता चलेगा। सर इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने सराउंडिंग में घूमूंगा, और मेरी टीम भी कोशिश करेगी, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके, और मैं ये रिकॉर्डिंग वाला जुमला